दिल्ली के कंजावला में जहां पर एक लड़की को टक्कर मारकर उसको कई किलोमीटर तक घसीटा गया, उस मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने मृतक लड़की जो है उसका रूट ट्रेस किया है कि वो कहां से कहां तक गई थी और पुलिस को ये पता चला है कि स्कूटी पर एक और लड़की भी उसके साथ बैठी हुई थी। हादसे के वक्त स्कूटी पर एक और लड़की मौजूद थी और दूसरी लड़की जो थी उसे भी चोटें आई हैं, ये पुलिस ने जानकारी दी है। जो घायल हुई दूसरी लड़की है वो अपने घर चली गई थी उस हादसे के बाद। मृतक लड़की के पैर कार के जो एक्सेल है उसमें फंस गए और उसके चलते वो कार में फंस गई और उसके बाद कार में बैठे लोग उसे घसीटते हुए ले गए। कार में बैठे आरोपी लड़की को घसीटते रहे। घायल लड़की की पहचान हो चुकी है। पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी। हादसे से 15 मिनट पहले का वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी में लड़की अपनी दोस्त को ड्रॉप करने जाती हुई नजर आ रही है, तो वो तस्वीरें भी कुछ देर में सामने आएंगी। लेकिन ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जो मृतक लड़की है वो अकेली नहीं थी, उसके साथ स्कूटी पर और एक लड़की उसकी दोस्त जो थी वो बैठी हुई थी और दोनों ही दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जब इस कार ने टक्कर मारी थी स्कूटी को और उसके बाद जो दूसरी लड़की है उसे भी चोट आई थी। हम सीधे रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, ये बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आई है क्योंकि अगर उस स्कूटी पर एक और लड़की बैठी हुई थी तो उससे जो कुछ भी उस रात हुआ है उसको लेकर एक सही तस्वीर सामने आ सकती है। देखिए, बिल्कुल जो सीसीटीवी फुटेज मिला है पुलिस को, उस फुटेज में ये दिखाई दे रहा है कि एक बर्थडे पार्टी में जो अंजलि थी वो एक बर्थडे पार्टी में गई थी और ये बर्थडे पार्टी जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां से 15 मिनट की दूरी पर थी। ये बर्थडे पार्टी एक होटल में थी जहां पर अंजलि इस सीसीटीवी फुटेज में रात 1:45 पर निकलती हुई दिखाई दे रही है। अंजलि ने गुलाबी रंग की टी शर्ट पहनी हुई है जबकि जो साथ में उसकी दोस्त है उसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। स्कूटी से दोनों लड़कियां रात 1:45 पर निकलती हैं। पहले जो स्कूटी है वो अंजलि की दोस्त चलाती है, लेकिन बीच रास्ते में अंजलि कहती है कि स्कूटी वो चलाएगी। इसके बाद स्कूटी अंजलि चलाती है और ठीक 15 मिनट बाद यानी कि 2 बजे ये स्कूटी एक बलिनो कार से टकरा जाती है। इसके बाद जो अंजलि थी वो जो बलिनो कार थी उसके टायर में आ गई, उसका जो एक्सल था उसमें फंस गई, जबकि जो दूसरी उसकी दोस्त थी जो पीछे बैठी हुई थी वो छिटक कर दूर गिरी और उसको हल्की चोटें आई। लेकिन जब वो खड़ी हुई तो उसने देखा कि अंजलि कार में फंस गई है और वो यहाँ से आगे निकल गई है। उसके बाद ये लड़की डर गई और वहाँ से अकेले भाग गई। इस लड़की ने पुलिस को भी जानकारी नहीं दी कि आखिर ये सब हुआ है और वहाँ से ये निकल गई। तो इस लड़की को दिल्ली पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। दिल्ली पुलिस लगातार ऐसे लोगों से पूछताछ कर रही थी जहाँ से स्कूटी गुजरी या जहाँ से ये कार गुजरी है वहाँ पर जो पॉसिबल आई विटनेस हो सकते हैं, ऐसे लोगों से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी। और उसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने पाया कि ये दोनों लड़कियां एक बर्थडे पार्टी से निकली थी और जो बर्थडे पार्टी की लोकेशन थी वो दुर्घटना वाली लोकेशन से 15 मिनट की दूरी पर थी। तो रात 1:45 पर ये दोनों लड़कियां निकली। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो अंजलि थी वो स्कूटी चला रही थी और उसके दोस्त जो है वो पीछे बैठी थी और अंजलि कार की चपेट में आने के बाद उसके एक्सल में फंस गई और फिर उसको 13 किलोमीटर तक ड्रैग किया गया। तो कुल मिलाकर ये जो फुटेज है ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं ये मामला दुर्घटना का है अभी तक की जांच के हिसाब से। हालांकि अभी अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ होगा कि जो घर वाले एलिगेशन लगा रहे हैं सेक्सुअल असॉल्ट का या जो दूसरे एलिगेशन है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ होंगे। जी बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। ये सीसीटीवी फुटेज जो नया सामने आया है वो एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं यहाँ पर, जिसमें कि दोनों लड़कियां जो है वो साथ में नजर आ रही हैं और एक लड़की जो स्कूटी पर बैठी हुई है इस वक्त, जो स्कूटी को पीछे लेकर जा रही है वो अंजलि की दोस्त है। तो पहले अंजलि की दोस्त जो है वो गाड़ी चला रही थी और अंजलि पीछे बैठकर उसके साथ जाती है, लेकिन बीच रास्ते में अंजलि ने कहा कि स्कूटी वो चलाएगी और उसके बाद उसके कुछ ही देर के बाद ही हादसा हो जाता है। लेकिन मुकेश, ये बात बहुत हैरान करती है क्योंकि जिस तरह का इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है और रात के 2 बजे का अगर वक्त था जब ये कार ने टक्कर मारी है स्कूटी को, तो ये लड़की अपने घर तक अकेले कैसे पहुंची, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जहां पर दुर्घटना हुई है वहां से दोनों लड़कियों का घर जो है आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है। वहां से करीब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा या 1.5 का होगा। तो हो सकता है कि लड़की पैदल गई हो
अभी इसको लेकर बहुत कुछ साफ नहीं है कि लड़की ये कैसे पहुंची, इसने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी। तो ये सारी बातें अभी साफ नहीं हैं और पुलिस अभी इसको लेकर 12 बजे मीडिया को ब्रीफ करेगी। लेकिन ये तय है कि स्कूटी पर 2 लड़कियां थीं और ये दोनों एक बर्थडे पार्टी में गई थीं। बर्थडे पार्टी से रात 1:45 बजे निकली हैं। 1 जनवरी की सुबह जो अंजलि है उसने पिंक रंग की टी शर्ट पहनी हुई है और जो उसके साथ में उसकी दोस्त है उसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। पहले अंजलि की दोस्त स्कूटी चलाती है और उसके बाद बीच रास्ते में अंजलि बोलती है कि स्कूटी मैं चलाऊंगी, तो अंजलि स्कूटी चलाती है और उसके आगे ठीक 15 मिनट बाद ये दुर्घटना हो जाती है जिसमें 5 लड़के जो कि शराब पीकर लौट रहे थे मुरथल से, वो स्कूटी को हिट करते हैं और इसके बाद अंजलि गाड़ी के एक्सल में फंस जाती है, जबकि दूसरी लड़की छिटक कर दूर गिरती है और उसको हल्की चोटें आती हैं और वो वहां से भाग जाती है। जी बिल्कुल मुकेश, इस तरह के कई मामले पुलिस के सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह से परिवार या जो अंजलि की मां है वो बार बार जब ये आरोप लगा रही है कि उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, ये बात उनको भरोसा नहीं कर पा रही है कि किसी भी दुर्घटना में चाहे कितनी ही दूर तक घसीटती जाए आखिर तन पर कोई कपड़ा तो होना चाहिए था। इसको पुलिस कैसे देख रही है? देखिए, जब इस मामले का वीडियो फुटेज सामने आया था और जब इसमें अंजलि का जो ऊपरी हिस्सा था वो दिख रहा था, उसको देखकर शायद कोई भी ये कहेगा कि उसके साथ गलत काम हुआ है, उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, उसकी हत्या हुई है। एक बार जब मैंने देखा था तो हमको भी ये लगा था कि निश्चित तौर पर इस मामले में कुछ पुलिस छुपा रही है। लेकिन जब अंजलि के पिछला हिस्सा यानी कि पीठ का हिस्सा जिसके साथ वो घिसटी है रास्ते में, जब हमने वो देखा फोटो में तो उसमें ये साफ हुआ कि वो काफ़ी लंबी दूरी तक उसको ड्रैग किया गया है। उसके पीछे पूरी जो शरीर था वो चकनाचूर हो गया था, मल्टीपल फ्रैक्चर दिखाई दे रहे थे और पीछे की जो पसलियां हैं वो भी दिखाई दे रही थी। तो ये तो साफ था कि उसको लंबी दूरी तक घसीटा गया है। लेकिन ये बात ज़रूर चौंकाती है कि 13 किलोमीटर तक घसीटना और जहाँ पर इतना ख़राब रोड हो, बीच में ब्रेकर हो, रोड बन रहा हो, वहाँ तक आखिर वो कैसे फंसी रही, तो यह जरूर सवाल खड़ा करता है। लेकिन पुलिस कह रही है कि वो गाड़ी के एक्सल में ऐसी फंसी थी कि वो निकल नहीं पा रही थी। लेकिन जब आरोपियों ने यू टर्न लिया तो उस वक्त उसका शरीर जो है गाड़ी से छटक गया और वो नीचे गिर गई। जी बिल्कुल मुकेश, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि इतनी लंबी दूरी तक लड़की को घसीटा गया। एक गाड़ी के नीचे एक लड़की का शरीर था और पुलिस को सूचना मिलने के बाद भी पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पाई। देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जब जिस रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद पेट्रोलिंग कर रहे हो और ये दावा किया जा रहा हो कि पूरी दिल्ली पुलिस सड़कों पर है, उसी रात ऐसी घटना हो जाए और लगातार 2 घंटे तक एक आई विटनेस पीसीआर कॉल करता रहे। उसने 22 पीसीआर कॉल की और साथ में उस गाड़ी का पीछा भी किया और रास्ते में उसको पीसीआर वैन्स मिली। उन पीसीआर वैन्स के पुलिसकर्मियों से उसने कहा कि ये जो गाड़ी जा रही है इसमें लड़की का शव लटका हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसकी हेल्प नहीं की गई और जो आरोपी थे वो आराम से गाड़ी खड़ी करके अपने घर पहुंच गए। उसके बाद उन्हें पकड़ा गया। तो निश्चित तौर पर जो पुलिस की कार्रवाई है इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि जब से पीसीआर वैन का सिस्टम लोकल पुलिस के साथ मर्ज हुआ है तब से पीसीआर वैन का सिस्टम कोलैप्स हो गया है, क्योंकि पहले ये शिकायतें होती थी कि लोकल पुलिस समय से नहीं पहुंच पाती है, इसलिए पीसीआर को अलग किया गया था। लेकिन जब पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना आए तो उन्होंने पीसीआर को लोकल पुलिस के साथ फिर मर्ज कर दिया और फिर ये शिकायतें आ रही कि पीसीआर जो है वो समय से नहीं पहुंच पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी